पालमपुर नाम के गांव में हरिराम अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। हरिराम की पत्नी सुमित्रा अपने पति हरिराम और बेटे किशन दोनों से बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि जैसा बाप वैसा ही बेटा। दोनों बाप बेटे बहुत आलसी थे। बस थोड़ा बहुत कहीं काम मिल गया तो वो कर लिया, नहीं तो दिन भर खटिया पर खर्राटे मारते रहते थे। अजी सुनते हो, उठ जाओ। मुर्गा अपने बाग से पूरे गांव को जगा चुका है। सूरज उगकर सिर तक आ गया, पर मजाल है कि जो तुम दोनों बाप बेटे बिस्तर छोड़ दो। जाओ बनवारी से दूध ले आओ, नहीं तो बिना दूध चाय के रहना पड़ेगा आज। अरे सुमित्रा, क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रही हो? हैं? अपने 25 बरस के लाडले को उठाओ, अब मेरी उम्र नहीं काम करने की। पर मैं भी अभी कितने काम कर लेती हूँ। तुम शुरू से ही आलसी हो और उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी आलसी होते जा रहे हो। तुम्हारी देखा देखी किशन भी आलसी बन गया है। ओ किशन, उठ, जा जाकर दूध लेकर आ। अरे उठ रहा हूँ माँ, बस थोड़ी देर और सोने दो ना। चुपचाप उठ कर दूध ले आ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लाओ 2 डब्बा, लाता हूँ। राम राम सुमित्रा बहन, एक बात बोलूं, अब तुम अपने किशन का ब्याह कर दो। ब्याह के बाद अपने आप सीधे रास्ते पर आ जाएगा। राम राम वीना बहन, ब्याह तो तब करूंगी ना जब कोई अपनी बेटी की शादी इस निठल्ले के साथ करने को तैयार होगा। तुम्हें लगता है इसके लिए कोई लड़की मिलेगी? कितने लोगों से तो कह चुकी हूँ। एक लड़की है मेरी नजर में, कहो तो बात करूँ। अच्छा, हाँ, फिर तो जरूर बात करो। मेरे तो इस किशन के भाग्य खुल जाएंगे अगर कोई इसे अच्छी भरी लड़की मिल जाए। बहुत भरी लड़की है, पर एक दिक्कत है सुमित्रा बहन, लड़की बेचारी बहुत गरीब है। उनके पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ बाप बहुत गरीब है। कोई बात नहीं वीना बहन, हम लोग भी तो कौन सा पैसे वाले हैं। तुम तो हमारे घर की सारी कहानी जानती हो, और क्या पता उस लड़की के आते ही हमारे घर में लक्ष्मी माता का वास हो जाए। समय का क्या पता उसके सौभाग्यशाली कदम हमारे घर में पड़े तो हमारे घर के बारे न्यारे हो जाए। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। अब शादी होकर शोभा घर आ गई। सुमित्रा ने अपने पति हरिराम को समझाया। सुनो जी, अब तो बहू भी घर में आ गई। इस तरह से देर तक सोना, काम पर ना जाना, ये बात अगर बहू को पता चली तो उसको कितना बुरा लगेगा। एक काम करो, तुम और किशन कल ही ठाकुर साहब के पास चले जाओ। वो कोई ना कोई काम तुम दोनों को जरूर दे देंगे। अरे कुछ तो पैसा आएगा, घर में पैसों की जरूरत अब ज्यादा है। आगे बहू बेटे के बाल बच्चे होंगे तो घर में जरूरत तो है ना, इसलिए समझा रही हूँ, ये आलस छोड़ो और काम पर चले जाओ। ठीक है सुमित्रा, मैं और किशन कल एक बार ठाकुर साहब के पास हो आएंगे। तुम किशन को जल्दी उठा देना। हरिराम और किशन को काम किए हुए काफी अरसा बीत गया था, पर सुमित्रा के समझाने पर हरिराम और किशन व ठाकुर साहब के पास काम मांगने गए, पर जब वो वापस लौटे तो उनका मुंह लटका हुआ था। क्या हुआ जी, तुम तो काम के लिए गए थे, फिर तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? और तुम बहुत जल्दी भी आ गए। माँ, ठाकुर साहब ने हमें काम देने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमने काफी समय से कोई काम नहीं किया ना, तो हमसे कोई काम नहीं होगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है, अपना वो बंजर जमीन का टुकड़ा बेच देता हूँ। मेरी 1-2 से बात हुई है, कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे घर खर्च के लिए। कैसी बातें कर रहे हो जी, वो एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का हमारे पास बचा हुआ है, तुम उसे भी बेच देना चाहते हो? फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? सुमित्रा, वो जमीन बंजर है, उस पर कोई खेती नहीं हो सकती, और मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं कि मैं उस बंजर जमीन को खोदकर उसमें फसल उगा सकूं। मैं तो ये जमीन बेच दूंगा। माँ बापू सही कह रहे हैं, उस जमीन को बेचकर हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। शोभा, मेरे लिए खाना लगा दो। शोभा किशन और हरिराम की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। शोभा रसोई में जाती है और बर्तनों में पानी भरकर अपने पति और ससुर के आगे परोस देती है। ये क्या बहू, बर्तन में खाली पानी भरकर क्यों लेकर आई हो? क्या आज खाना नहीं बना क्या? हाँ, मैंने तो तुमसे खाना मांगा था ना। आज क्या बना है खाने में? खाने में तो दाल चावल बने हैं, पर मैं आप दोनों को ये खाली बर्तन पानी से भरे हुए इसलिए परोस रही हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आपको यही पानी पीकर गुजारा करना पड़ेगा। सुमित्रा अपनी बहू के साहस को देखकर हैरान रह गई। सुमित्रा उस समय चुप रही। उसकी बहू जो भी कर रही थी बिल्कुल ठीक कर रही थी। माफ कीजिएगा पिताजी, वैसे मैं ठीक कह रही हूँ ना? उस जमीन के टुकड़े को बेचकर हम कितने दिन खा लेंगे, फिर तो हमारे पास कोई जरिया भी नहीं रह जाएगा कमाई करने का। अब जब कोई काम ही नहीं करेगा तो पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा ना। एक काम करते हैं माँ जी, वो भोजन हम कल खा लेंगे, आज पानी पीकर गुजारा कर ले। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। लाओ, मुझे भी पानी ही दे दो,
मैं भी पानी पीकर गुजारा कर लेती हूँ, वैसे भी मुझे इतनी भूख नहीं है। शोभा की बातें सुनकर हरिया और उसका बेटा बहुत शर्मिंदा हुए और काम करने के बारे में सोचने लगे। सुमित्रा, सचमुच बहू की बातें सुनकर आज मेरी आंखें खुल गईं। पर अब तो लगता है बहुत देर हो चुकी है। अब कोई काम ही नहीं देगा तो हम काम करेंगे कैसे, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ शोभा, तुम्हारी बातें सुनकर मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने हमेशा आलस किया, और अब इस आलस का त्याग कैसे करूँ, क्या काम करूँ? काम है ना, बहुत काम है। अगर आप अपनी नजर उठाओ तो हमारे आसपास ही हमें काम मिल जाएगा। बहू, मैं भी इस बारे में कुछ नहीं समझ पा रही, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? माँ जी, हमारी बंजर जमीन जिसे हम उपजाऊ जमीन बना सकते हैं, उस पर मेहनत से खेती उगाकर हम सब मिलकर अपनी जमीन पर खूब मेहनत से खेती करेंगे। वो जमीन आलस के कारण बंजर बनी है, हम उसे अपनी मेहनत से फिर से उपजाऊ बनाएंगे। हम चारों मिलकर अपनी बंजर जमीन को हरा भरा कर देंगे। बस हमें मिलजुल कर एकजुट होकर मेहनत और लगन से काम करना होगा। सुमित्रा, हमारी बहू सचमुच कितनी मेहनती है, ये आज मुझे पता चल रहा है। बहू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस फिर क्या था, हरिराम की मेहनती बहू के कहने पर सब लोग मेहनत से एक साथ काम में जुट गए और कुछ ही समय में सबने मिलकर उस बंजर जमीन के टुकड़े को हरा भरा खेत बना दिया। माँ शोभा, तुम्हें पता है हमारा अनाज कितने महंगे दामों में बिका है? बहुत बढ़िया अनाज उगा था, बाजार में सब बहुत तारीफ कर रहे थे। पूछो बापू से। हाँ सुमित्रा, शोभा बहू के आ जाने से सचमुच हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। मेहनत का फल कितना मीठा होता है, आज मुझे पता चल रहा है। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो। और शोभा के एक छोटे से प्रयास से उसके ससुर और पति में बदलाव आ गया और उन्होंने आलस्य का त्याग कर दिया। मेहनती व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होते, इसलिए सदैव आलस्य का त्याग करो और मेहनती बनो। धन्यवाद।